नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास अपस्टॉक का डीमेट अकाउंट है तो उसे यूज़ कैसे किया जाए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रेलिगेयर की ऐप को कैसे यूज़ किया जाए, IFFL की ऐप को कैसे यूज़ किया जाए। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा और आप अगर देखना चाहते हैं कि उसके डीमेट अकाउंट को कैसे यूज़ किया जाता है तो आप वो वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि अपस्टॉक का डीमेट अकाउंट को कैसे यूज़ किया जाए। सबसे पहले आपको अपस्टॉक का डीमेट अकाउंट यूज़ करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए उसमें अकाउंट होना ज़रूरी है। आप उस अकाउंट को बिल्कुल ही 24 से 48 घंटे के अंदर आप खुलवा सकते हैं। ये बहुत आसान से प्रोसेस में खुल जाएगा। खुलवाने के बाद आपको कुछ इस तरह के नज़र आएगा। जैसे ही आप अपने आईडी और पासवर्ड जो कि दिया जाएगा ब्रोकर के द्वारा उसे डालिएगा तो आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। उसके बाद आपको जैसे कि कोई शेयर बाई करना है या सेल करना है तो सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में उसे ऐड करना पड़ेगा। वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए आपको इस प्लस साइन में जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये प्लस साइन को गया, आप मुझे ख़रीदना है आइडिया, जैसे कि मैंने लिखा आइडिया। जैसे ही मैंने आइडिया लिखा तो ये आइडिया की नज़र आ गया शेयर। ध्यान मुझे इस बात का भी रखना है यहाँ पे कि मुझे कौन सा शेयर ख़रीदना है। यहाँ पे आइडिया का मुझे इक्विटी ख़रीदना है, जैसे कि यहाँ इक्विटी लिखा हुआ है, आइडिया का इक्विटी ख़रीदना है, या मैं फ्यूचर्स ऑप्शन में डील कर रहा हूँ मुझे वो ख़रीदना है। अगर आप BSC का ख़रीद लिए और NSC का सेल कर लिए, या NSC का ख़रीद लिया BSC का सेल कर लिए तो आपको वो लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर आइडिया का दिखा, मुझे इसके बाद ऐड सेक्शन में जाना है इसे ऐड करने का। ये ऑटोमेटिक आपका ऐड हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप ऑल में, जैसे ही आप यहाँ पे ऑल में कीजिएगा तो यहाँ पे सारा ऑल का नज़र आएगा। अगर आपको कैश में करना है तो आप यहाँ कैश में जाइए, यहाँ पे आपको कैश का सेगमेंट नज़र आएगा। यहाँ पे आपको NSC और BSC नज़र आ रहा है, तो जो सेगमेंट आप खरीदे उसी को ही सेल करिएगा, नहीं तो आपको काफ़ी लॉस हो जाएगा। फिर यहाँ फ्यूचर ऑप्शन का दिखा रहा है, करेंसी का दिखा रहा है, कमोडिटी का दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप जो भी सर्च किए उसके अगर होंगे तो वो नज़र आएंगे। उसके बाद आइडिया के बाद जैसे कि मैंने किया, यहाँ पे मुझे वॉच लिस्ट में अब देखिए, अब यहाँ पे आइडिया नज़र आने लगा तो यहाँ पे मैं वॉच लिस्ट से देख सकता हूँ कि मुझे कब ख़रीदना है या कब बेचना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उसे ख़रीदा कैसे जाए। सबसे पहले मुझे आइडिया पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं आइडिया पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आ रहा है नीचे में, एक आ रहा है बाय और एक आ रहा है सेल। आप बाय करके भी सेल कर सकते हैं या सेल करके भी बाय कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मुझे इस आइडिया के यहाँ पे ओवरव्यू नज़र आ रहा है आपको कि ओवरव्यू है ये सारा, तो यहाँ पे सारा ओवरव्यू आपको नज़र आ रहा है कि ओपन इतना में हुआ था। आज मैंने जैसे अभी 10:13 हो रहा है तो इस समय का ये बता रहा है कि ये ओपन ये 10:30 में हुआ था। 11.15 अपर सर्किट है इसका। वॉल्यूम मतलब कि आज कितना ट्रेडेड आज कितना ट्रेडेड हो चुका है। लोअर सर्किट इसका दिखा रहा है कि 9.15 है। इसका क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा था कि इतना, ये इतना में क्लोज हुआ था। प्रीवियसली क्लोज मतलब कि कल ये 10:15 में बंद हुआ था। उसके बाद आपको मार्केट का डेप्थ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अभी इतने बायर है और इतने सेलर इसमें प्रेजेंट है। इतने बायर जो कि 10.5 में ख़रीदने के लिए इतने बायर यहाँ पे मौजूद है कि ये मैं इसे 10.5 में ख़रीदना चाह रहा हूँ, बिट किए हुए हैं। आज किए हुए सेल करने के लिए जो कि इतने बायर है इसे सेल करना चाहते हैं। ये भी काफ़ी बेहतरीन इंडिकेटर होता है जब आप इंट्राडे कर रहे हैं। उसके बाद आपको सेक्शन आता है ऊपर में, ये रहा चार्ट सेक्शन। आपको इस चार्ट्स में जाना है। यहाँ पे आपको चार्ट नज़र आएगी जिस भी आप शेयर का कीजिएगा। यहाँ पे चार्ट में जैसे कि आपको पैटर्न्स नज़र आ रहा है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसे आप चाहे तो यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं, आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है वो पैटर्न आप ला सकते हैं। जैसे कि मुझे ये कैंडल स्टिक का पैटर्न है, मुझे इसे चेंज करना है। मैं कैंडल स्टिक का पैटर्न को चेंज करके बार में लाना चाहता हूँ, तो ये बार में अब नज़र आने लगा। मुझे बार में नहीं लाना है, मुझे अब लाइन में लाना है, तो मैं इसे लाइन में देख सकता हूँ। मुझे जिस चार्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है मैं उस चार्ट के थ्रू उसे कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे कि आपने ये किया, उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा डेज़, कितने दिन के आपको चार्ट देखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैंडल स्टिक में कैंडल कर दिया, पैटर्न्स किया, कैंडल स्टिक पैटर्न लाया, मुझे एक दिन का देखना है।
तो ये आज का बता रहा है कि अभी क्या चल रहा है। देखिए ये थोड़ी थोड़ी देर में चेंज हो रहा है क्योंकि अभी ये हो रहा है, तो उस हिसाब से ये कैंडल दिखा रहा है। 5 डेज़ का देखना है तो मैं 5 दिन का देख सकता हूँ, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। मैं जिस भी समय का देखना चाहूँ मैं उस समय का नीचे टाइम फ्रेम से देख सकता हूँ इस चार्ट में। ये रहा पूरी चार्ट की कि आप किस टाइप का चार्ट देखना चाहते हैं। आप अगर चार्ट में कोई लाइन पाड़ना चाहते हैं या इंडिकेट करके देखना चाह रहे हैं तो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट के बाद यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखा रहा है कि अगर आप फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं तो ये आपके लिए कॉल दिखा रहा है, यहाँ पे पुट दिखा रहा है, कॉलर पुट भी दिखा रहा है। ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दिया गया है अब स्टॉक में, जो कि इसमें कॉलर पुट दिखाया जाता है। मैक्सिमम में कॉलर पुट नहीं दिखाया जाता है। मैक्सिमम में कॉलर पुट नहीं दिखाया जाता है। अब जैसे कि आप ऑर्डर में जाइएगा तो ऑर्डर सेक्शन में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक और ओपन ऑर्डर, एक होता है क्लोज ऑर्डर। मतलब कि जो आपने ऑर्डर किया, जाहिर सा बात है आप शेयर ही ऑर्डर कीजिएगा, इसमें शेयर को ऑर्डर किया वो अभी ओपन है। मतलब कि अगर आपने बाय किया तो ये दिखाएगा कि आपने ये बाय किया था, वो अभी ओपन चल रहा है। या फिर शेयर अभी आपने ख़रीदने के लिए लिमिट लगा दिया कि ये 10-15 में तक में है, मैंने वो ओपन सेक्शन में दिखाएगा कि हाँ ये अभी ओपन है। क्लोज सेक्शन में दिखाएगा कि आपने उस शेयर को बेच दिया या वो शेयर आपका एग्जीक्यूट हो गया, तो ये आपका क्लोज सेक्शन में नज़र आएगा। तो ओपन और क्लोज दो अलग अलग सेक्शन यहाँ पे दिए हुए ऑर्डर में। उसके बाद आप जैसे ही जाइएगा पोर्टफोलियोज़ में नज़र आएगा। पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो ये दिन का पोर्टफोलियो नज़र आएगा पोजीशंस में, और होल्डिंग में आपको नज़र आएगा जो आपने कुछ दिन पहले लिया या एक दिन पहले ही लिया। जैसे कि पोजीशन में नज़र आएगा कि अगर आपने कोई शेयर आज ख़रीदा तो आज ख़रीदने के बाद उस शेयर का बताएगा कि आप कितने प्रॉफिट में हैं या आप कितने लॉस में हैं। ये यहाँ पे नज़र आएगा कि आप इतने प्रॉफिट इतने लॉस में हैं। होल्डिंग में आपको नज़र आएगा कि आप कितने प्रॉफिट और लॉस में एक दिन के बाद में। जैसे कि आपने कोई आइडिया का शेयर ख़रीदा, आज 10-10 में ख़रीद लिया, फिर मैंने इसे होल्ड पे कर लिया, ना कि मैंने डिलीवरी पे लिया और मैंने होल्ड पे कर लिया, तो ये होल्डिंग पे अगले दिन नज़र आने लगेगा। ये हुआ पोर्टफोलियो का कि मुझे पोर्टफोलियो क्या है मेरा आज का और ज़्यादा दिन का पोर्टफोलियो क्या कह रहा है। उसके बाद फिर आपका ये ऑर्डर आता है, ऑप्शन चेन आता है, चार्ट्स आता है, ओवरव्यू आता है। तो आप किसी भी शेयर का इतना चीज़ देख सकते हैं इसी ऐप में। आपको किसी दूसरे ऐप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है। उसके बाद आपका आता है कि शेयर को बाय और सेल कैसे करें। बाय करने के लिए यहाँ पे एक बाय और सेल ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि अभी दिया हुआ है। तो बाय और सेल में आपको सबसे पहले बाय में जाना पड़ेगा अगर आपको बाय करना है। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्वांटिटी नज़र आ रही है, जैसे कि एनएससी का इक्विटी मैं ख़रीद रहा हूँ, तो यहाँ पे एनएससी का इक्विटी नज़र आ रहा है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आया क्वांटिटी। क्वांटिटी होता है कि आप कितना क्वांटिटी उसका ख़रीदना चाहते हैं। जैसे कि मैं अभी आइडिया का शेयर का यहाँ पे मैं क्वांटिटी डालूँगा कि क्वांटिटी मुझे 25 क्वांटिटी ख़रीदना है, तो ये 25 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर दूसरा में आता ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी में मतलब सिंपल आप रखना चाहते हैं कि बिना आपको कोई भी आपको स्टॉप लॉस, ट्रिगर प्राइस ये सब नहीं डालना है, तो आप ये सिंपली में बाई कर लेना है बिना किसी ये सब के। तो आप इसमें ऑर्डर टाइप में सिंपल ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पे सीओ में ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको डालने मिलेगा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस डालने का आपको इसमें मिल जाएगा कि अगर आपको स्टॉप लॉस डालना है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर टाइप में आता है कि आपको किस टाइप का ऑर्डर यूज़ करना है। देखिए ऑर्डर टाइप में दो टाइप का आता है, एक होता है मार्केट ऑर्डर टाइप, एक होता है लिमिट ऑर्डर टाइप। मार्केट ऑर्डर टाइप में क्या होता है कि जैसे कि मैं मार्केट ऑर्डर प्राइस कर देता हूँ और मैं इसे 10-5 में मार्केट ऑर्डर को प्लेस करता हूँ, तो ये 10 में मेरा बाय हो जाएगा। मार्केट में जो उस समय आपको ईजिली अवेलेबल प्राइस रहेगा जिस पे आप बाय कर सकते हैं, तो उस समय वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जनरली जैसे अभी 10-10 दिख रहा है तो 10-10 पे अभी हो रहा है कि कोई आर्क्स और बिट, जैसे कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे हो रहा है। तो ये नॉर्मल जैसे आप मार्केट कीजिएगा, अभी जैसे 10-5 आया तो ये 10 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये 10-10 रहता तो 10-5 पे एग्जीक्यूट हो जाता। तो ये उससे 5 पॉइंट पीछे 0.5
पॉइंट पीछे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये ऑर्डर टाइप रहा। एक होता है लिमिट टाइप। लिमिट टाइप में क्या होता है कि अगर आपको कहना है कि नहीं, मैं इसे 10 में या 10.5 में नहीं खरीदना चाहता हूँ, मैं इसे 10 में ही खरीदना चाहता हूँ। अगर आप ये बाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये 10 से बढ़ेगा, ये 10 तक जाएगा फिर बढ़ेगा, तो आप इसे लिमिट टाइप में करके बाय प्राइस, यहाँ पे कितना हमें ख़रीदना है ये लगा सकते हैं। ये हुआ लिमिट टाइप। जब आप कीजिएगा तब आपको बाय का प्राइस लगाना पड़ेगा कि मुझे इसे इतना में ही ख़रीदना है। अगर ये उस प्राइस में जाएगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये उस प्राइस में नहीं जाएगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये हुआ मार्केट और लिमिट प्राइस का। उसके बाद आपको नज़र आता है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप होता है इंट्राडे और डिलीवरी। डिलीवरी इंट्राडे मतलब कि आप दिन में करना चाहते हैं कि आज खरीदिए और आज सेल कर दीजिए। अब स्टॉक में अगर आप इंट्राडे यूज़ करते हैं तो हर शेयर पे बाय और सेल पे आपको 20 रुपीज़ देना पड़ेगा। हर ऑर्डर पे आपका 20 रुपीज़ कटेगा एज अ ब्रोकरेज अब स्टॉक के। उसके बाद अगर आप डिलीवरी कीजिएगा तो ये डिलीवरी फ्री है। मीन्स कि आज खरीदे या कल बेचना चाह रहे हैं, परसों बेचना चाह रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, इसे स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप ये इसे यूज़ कर सकते हैं कि आप डिलीवरी पे ले लीजिए, जो कि आपका होल्डिंग इसमें नज़र आएगा। आज तो ये नज़र आएगा पोजीशन में, लेकिन ये होल्डिंग में नज़र आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोजीशन और होल्डिंग, तो ये यहाँ नज़र आएगा डिलीवरी पे अगर आप लेना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडिटी नज़र आएगा। ये वैलिडिटी है जो मैक्सिमम लोग को समझ नहीं आता है कि ये क्या होता है वैलिडिटी। वैलिडिटी मीन्स होता है कि जैसे यहाँ पे वैलिडिटी मैंने डे लगाया, वैलिडिटी ये उसी तरीका है कि आपका कभी एक्सपायर हो जाएगा। आज मैंने डे लगा दिया। वैलिडिटी डे लगाने का मतलब मेरा है कि आज जैसे मैंने लिमिट लगाया इसे 10 पे, तो वैलिडिटी डे दिन भर, अगर ये 10 अगर दिन भर में कभी भी नहीं पहुंच पाया तभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। या फिर मैंने 15 में अगर मैंने वैलिडिटी पे लगा लिया डे का और लिमिट लगा लिया 10, तो दिन भर में जब भी ये 10 आएगा ऑटोमेटिक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अरे होता है IOC। IOC मीन्स होता है कि अगर ये उसी वक्त जो मैंने प्राइस लगाया है 10 उसी वक्त ये इंस्टेंट खरीदेगा। अगर ये नहीं खरीद पाया तो ये रिजेक्ट हो जाएगा या ये उस समय बंद हो जाएगा। उसके बाद वो दिन भर में आप कभी नहीं खरीद पाइएगा, ऑटोमेटिक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। खरीदने के लिए आपको फिर से दूसरा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, उसमें लगाना पड़ेगा। ये हुआ डिस्क्लोज क्वांटिटी। यहाँ पे जैसे कि क्वांटिटी था, यहाँ डिस्क्लोज क्वांटिटी है। क्वांटिटी यहाँ पे आपने 25 लिया, मीन्स आपने इसका 25 शेयर खरीदा, बट आपने जो आपका डिलीवरी है पोर्टफोलियोज़ का, वहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं कि मैंने एक शेयर का ही देखना है, ना कि मुझे 25 का देखना है, जिससे मुझे पता चलते रहे कि वो कितना बढ़ा है या कितना घटा है। तो आप यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी, आपका पोर्टफोलियो में कितने शेयर नज़र आएंगे उसके लिए है। उसके बाद जैसे ही आप रिव्यू कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बाई का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें जैसे मैंने क्वांटिटी टाइप डाला है, क्वांटिटी डाला है, पोजीशन मैंने डिलीवरी डाला है, ऑर्डर टाइप मार्केट डाला है, यहाँ पे IOC डाला है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। मैं इसे बैक कर देता हूँ कि मुझे इसे अभी नहीं ख़रीदना है। ये तो रहा बाय कैसे करते हैं। अगर आपको सेल करना है तो सेल का भी आपको यहाँ पे सेल का सेक्शन में जाना पड़ेगा, और वही चीज़ है यहाँ पे भी बाय सेक्शन में जो जो चीज़ था, जो जो टर्म था, इसमें भी वही टर्म है, सेम टर्म आपको सेल करना है। सेल करके भी आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आज इसका शेयर गिरेगा तो इसे आप सेल कर दीजिए, उसके बाद फिर बाय कर लीजिए आप प्रॉफिट में। अगर आपको लगता है इसका शेयर बढ़ेगा तो आप उसे बाय कर लीजिए, फिर सेल कर दीजिए, तो ये भी आपका हो जाएगा प्रॉफिट के लिए। ये तो है कि शेयर को बाय और सेल कैसे करते हैं अब स्टॉक को यूज़ करते हुए। मैंने आपको बहुत सारा चीज़ बता दिया, जैसे कि आप चार्ट कैसे यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन चेन यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। ये सब सेक्शन हुआ। अब मैं इसे बैक करता हूँ। यहाँ पे आपको मार्केट नज़र आएगा कि मार्केट क्या चल रहा है, निफ्टी क्या चल रहा है, निफ्टी बैंक क्या चल रहा है, ये सब आपको निफ्टी के नज़र आएंगे। आपको जैसे ही जो भी ऐड करना है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आराम से आप इसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका वॉच लिस्ट आया। वॉच लिस्ट में था ये वॉच लिस्ट। उसके बाद आप जैसे ही आप ये सेक्शन जाइएगा, यहाँ पे आपको
अलग अलग नज़र आएगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स का देखना है तो म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। सेटिंग में आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाइएगा तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आप चेंज पासवर्ड करना चाहते हैं, लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, जनरल्स कुछ करना चाहते हैं, टिकर इंडाइसिस टिकर देखना चाहते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे। टिकर्स मतलब ये सिंबल्स को बोला जाता है। जैसे कि मैं पूरा लिखूँ टाटा मोटर्स, तो ये टाटा मोटर्स, तो चलिए मैं लिख दिया कि ये छोटा नाम था, मैंने टाटा मोटर्स लिख दिया। अगर मुझे लिखना है ONGC तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ टिकर सिंबल, जिसको बोला जाता है ONGC उसके बजाय। तो उस सिंबल को आप देखना चाहते हैं इंडाइसेस का, मतलब निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, तो आप ये से कर सकते हैं। ये हुआ। आप इसे रेफ़र भी कर सकते हैं, रेफ़र एंड अर्न के थ्रू आप कमा सकते हैं। जैसे अब ये ऑफ़र आ रहा है कि आप अपने फ्रेंड को रेफ़र कीजिए, आपको हर रेफ़र पे 500 रुपीज़ मिलेगा, और आपके फ्रेंड को भी अभी फ्लिपकार्ट के 300 का वाउचर मिलेगा। तो इससे दोनों को बेनिफिट होगा। आप इसे व्हाट्सएप के थ्रू, SMS के थ्रू सेंड कर सकते हैं और आपका दोस्त इसे आराम से यूज़ कर सकता है, दोनों को प्रॉफिट हो सकता है। ये रहा आपका कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आप स्टॉक का बाय और सेल, यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन दिखा आपको, पोर्टफोलियो दिखा और फंड दिखा, नीचे आपको मिलता है। ऑर्डर सेक्शन सेम आपकी, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि आप किसी ऑर्डर को कैसे करते हैं, सारा ऑर्डर यहाँ नज़र आएगा। पोर्टफोलियो बिल्कुल उसी तरीके का सेम है। आप नीचे में पोर्टफोलियो जा सकते हैं, फिर आप फंड में जा सकते हैं। फंड में आपका कितने आप ट्रेड करने के लिए अभी अवेलेबल है, कितने फ़ंड आपने यूज़ किए, टोटल फ़ंड आपके पास कितना है, आपके पास विड्रॉल हिस्ट्री क्या है, विड्रॉ फंड क्या है, आपका फ़ंड विड्रॉ कितना करना चाहते हैं। यहाँ पे आप एक ऐड फंड्स, आप इसमें ऐड कर सकते हैं फंड्स के थ्रू। यहाँ पे आप ऐड फंड्स में जाइएगा, सेक्शन में आपको अमाउंट डालना है, आपको बैंक्स डालना है। अभी 2020 में इसका एक न्यू फंक्शन यहाँ पे आपको नज़र आया है, जिसमें आप गूगल पे के थ्रू, UPI के थ्रू, स्मार्ट ट्रांसफ़र, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करेंगे तब आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा, 7 रुपया हर ट्रांजैक्शन के। ये भी एक सिस्टम है जो 2020 में अपडेट किया गया है अपस्टॉक के थ्रू, जो कि काफ़ी अच्छा है कि आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये रहा ऐड सेक्शन की। अगर आप करना चाहते हैं फंड्स को ऐड कैसे करें, आपको अगर विड्रॉ करना है तो आपको विड्रॉ फंड में जाना पड़ेगा कि आप अपने फ़ंड को विड्रॉ कैसे करें। जैसे कि मैं यहाँ पे विड्रॉ सेक्शन में गया तो आपको यहाँ पे नज़र आया कि कितने अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ करना है, ये लिखना पड़ेगा। अवेलेबल कितना है, अनसेटल्ड अमाउंट, मतलब कि अगर आपको शेयर खरीदे हुए अभी तक अब उसे बेचे नहीं है तो वो अनसेटल्ड में आएगा कि अभी वो तक सेटल नहीं हुआ है, आपके अकाउंट में नहीं आया है, तो वो अनसेटल्ड अमाउंट है। तो टोटल बैलेंस यहाँ पे नज़र आएगा कि कितना आप विड्रॉ कर सकते हो। तो आप यहाँ अनसेटल्ड अमाउंट को हटा के जितना अवेलेबल टू विड्रॉ में है आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ सिंपली है कि आप यहाँ पे फंड को विड्रॉ कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं, ऑर्डर देख सकते हैं उस दिन के, यहाँ पे वॉच लिस्ट में जाके शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको निफ्टी 50 ख़रीदना है तो यहाँ पे निफ्टी को भी आप बाय और सेल कर सकते हैं। आपको उसके लिए उसका ऑप्शन खुलवाना पड़ेगा, आप ऐसे ही निफ्टी 50 को नहीं कर सकते हैं, जो आप उसके लिए अलग से पेपर देके उसे करना पड़ेगा, तब आप बाय और सेल कर पाइएगा। ब्रोकर से पावर ऑफ अटॉर्नी देके आपको साइन करा के देना पड़ेगा, तब आप इसे बाय और सेल कर सकते हैं। अभी आप जो तुरंत घर बैठे खुला सकते हैं उसमें आप इक्विटी में ख़रीद सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये हुआ कैसे आप इसे यूज़ किया जाए। म्यूचुअल फंड सेक्शन में जैसे कि मैं जा रहा हूँ तो म्यूचुअल फंड सेक्शन आपको बताएगा कि क्या क्या उसमें रेगुलर फंड्स कौन कौन है, डायरेक्ट फंड्स क्या है, ये आपको म्यूचुअल फंड्स का दिखाएगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड है तो म्यूचुअल फंड भी आप खरीद सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी डीमेट अकाउंट खुलाएं तो अभी के हिसाब से कम ब्रोकरेज में और एज अ बिगनर
आपको इसी में खोलना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपका नहीं ले रहा है। तो ये आपके लिए भी काफ़ी अच्छा है, और आप सीखना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको काफ़ी मार्जिन भी प्रोवाइड करता है और कम ब्रोकरेज भी लगता है। अगर आपको इसमें अकाउंट खुलाना है तो आप बिल्कुल खुला सकते हैं, नेट पे सर्च करके खोल सकते हैं आपको। अगर आपको नहीं हो रहा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके उस ऐप को रजिस्टर्ड करके आप कर सकते हैं। ये रही कुछ कुछ बातें इसकी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको जिस तरीके का लग रहा है अपनी इमोशन दिखाइए। आपको ख़राब लगा वीडियो तो इसे डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।